विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सीखेंगे जब दो समानांतर रेखा का समीकरण दिया रहे तो दोनों के बीच की क्या दूरी होगा, या फिर एक समीकरण दिया रहे और एक बिंदु दिया रहे और आपसे पूछे कि ये समीकरण जैसे 2x + 3y = 5 एक समीकरण है और उसका कोई एक और बिंदु कोऑर्डिनेट दे दिया a जिसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, तो वो जो बिंदु a है और वो जो समीकरण है 3x + 4y = 5, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। या फिर कोई भी लाइन है जिसका समीकरण दिया हुआ है तथा उसका मूल बिंदु से आपसे पूछेगा कि दूरी क्या है। तो आज हम 3 तरह का आपको फॉर्मूला सिखाएंगे कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा, एक रेखा तथा एक बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, तथा तीसरा एक रेखा तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा। तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं ये तीनों पॉइंट हम आपको लिखे हुए हैं। पहला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, यानी कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे मालूम करेंगे जब दो समानांतर रेखा का समीकरण दिया रहेगा। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन लाइन टू ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु से किसी रेखा की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। और तीसरा जो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइंस, यानी कि यहाँ पर कोई एक बिंदु दिया रहेगा और एक लाइन है। दूसरा और तीसरा में फ़र्क इतना ही है कि वो बिंदु जो है वो ओरिजिन है और यहाँ पर जो कोई बिंदु है वो 3 4 5 6 या -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 तरह की आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले से कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, यानी कि जब दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी दिया होगा तब क्या करेंगे। अभी इस दोनों को मिटाते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कि जब दो समानांतर रेखा जब दिया रहे तो दोनों समानांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होगा। तो एक बात समझ लें, जैसे देखिए कोई ये एक लाइन है और ये आपका दूसरा लाइन है, ये L1 और ये L2। ये दोनों रेखा L1 और L2 पैरेलल है, समानांतर है। तो ये जो दोनों के बीच की दूरी होगी, दोनों के बीच की दूरी कहने का मतलब ये नहीं कि एक यहाँ बिंदु इस पर ले लिए और रेखा दूसरे पर यहाँ बिंदु ले लिए और ये दूरी हो गया, या फिर हम एक बिंदु यहाँ ले लिए और दूसरा बिंदु यहाँ ले लिए। तो दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी कहने का मतलब होगा कि दोनों रेखा के बीच लंबवत दूरी, वर्टिकल डिस्टेंस, ये दोनों के बीच के जो ये दूरी होगा यही होगा, यानी कि लंबवत दूरी। तो देखिए अगर ये L1 के समीकरण ax + by + c1 = 0, जबकि ये दूसरी जो रेखा है इसकी समीकरण ax + by + c2 = 0। पहली समीकरण ax + by + c1 = 0, जबकि दूसरी रेखा के समीकरण ax + by + c2 = 0। ये दो समानांतर रेखा का समीकरण जब दिया हुआ है तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। मान लेते हैं कि ये कैपिटल D जो है ये दोनों समानांतर रेखा के बीच की लंबवत दूरी है। तो इसका जो फॉर्मूला है आप ध्यान रखेंगे कि दो समानांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है ये मोड लगा दिए। मोड कहने का मतलब है कि अगर रिजल्ट माइनस में भी आए तो उसको मोड लगा दिया जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अगर दूरी है तो 5 मीटर या 6 मीटर, चूंकि ये कोऑर्डिनेट है इसलिए साइन जो होगा प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, लेकिन फाइनली जो दूरी होगा यानी कि डिस्टेंस का यूनिट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए इसमें मोड लगा दिए। तो आपको जब दो समानांतर रेखा दिया है तो उसमें क्या करना है, दोनों के बीच के जो दूरी होगा तो जो पहले रेखा का कांस्टेंट और दूसरी रेखा का कांस्टेंट, यानी कि देखिए ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल y है, ये वेरिएबल y है, ये वेरिएबल x है। तो ये वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट जुड़ा है उसको छोड़ देते हैं और दोनों लाइन का जो कांस्टेंट टर्म होता है, तो लाइन 1 का कांस्टेंट टर्म है C1 जबकि लाइन 2 का कांस्टेंट टर्म है C2। तो दोनों का अंतर लेना है, C1 -
C2। अब C1 बड़ा होगा तो C1 माइनस C2 पॉजिटिव होगा, यदि C2 बड़ा होगा और C1 छोटा होगा तो C1 माइनस C2 निगेटिव होगा। तो उस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइनली मोड लगा हुआ है, तो जब आप सवाल के प्रैक्टिस करेंगे तो केवल अंतर लेंगे और रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर यानी कि x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि x का कोफिशिएंट है a तो a स्क्वायर, y के कोफिशिएंट है b तो b स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी का। तो याद रखेंगे कि दोनों कांस्टेंट का अंतर और डिवाइडेड बाय रूट अंडर x के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर यानी कि रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ध्यान देने यहाँ पर बात है कि आखिर आप कैसे समझेंगे कि दिया गया दो समीकरण समानांतर ही हैं। तो देखिए, अगर x और y x का कोफिशिएंट a है तो दूसरी रेखा में भी x का कोफिशिएंट क्या है, a ही है। y का कोफिशिएंट पहली रेखा में b है जबकि दूसरी रेखा में भी y का कोफिशिएंट क्या है, b है। तो जब दो समीकरण दिया रहे और x और y का पहले रेखा का समीकरण में गुणांक और दूसरी रेखा में x और y का गुणांक अगर एक समान रहे तो हम कह देंगे कि वो दोनों रेखा समानांतर है। और हम कल की क्लास में आपको यही एक वीडियो लेकर आएंगे कि कौन सी रेखा समानांतर है। अगर समानांतर है तो स्लोप में क्या रिलेशन होगा। स्लोप आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि सरल रेखा का 3 फॉर्म आपको दिए थे। एक जनरल इक्वेशन था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दूसरा आपका स्लोप फॉर्म बताए थे y बराबर mx प्लस सी, और तीसरा इंटरसेप्ट फॉर्म बताए थे x बाई ए प्लस बी वाई बाई बी बराबर 1। तो कल की क्लास में आपको चर्चा करेंगे कि जब दो समानांतर रेखा है तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा, और अगर दो रेखा जो कि एक दूसरे के लंबवत है तब दोनों में क्या रिलेशन होगा, और अगर ना ही समानांतर है और ना ही लंबवत है तब उस दोनों में क्या रिलेशन होगा। अभी आप बस इतना ही जानिए कि दो समानांतर रेखा कब होगा, तब दोनों का x और y कोफिशिएंट एक समान होना चाहिए। जैसे अगर ये दे दिया 3x प्लस 8y प्लस 11 बराबर 0, तो इसके समानांतर जो भी रेखा होगा 3x प्लस 8y ही होगा, और यहाँ कांस्टेंट पर कुछ भी हो सकता है यानी कि 2 हम लिख दिए। तो ये देखिए, चूंकि x का और y का ये दोनों क्या है, समानांतर है। हाँ, ये अलग अगर नहीं रहेगा तो ठीक इसके गुणज रहेगा। जैसे ये दोनों के एक और समानांतर रेखा लिखें तो 9x 24y प्लस 1 बराबर 0। तो ये भी देखिए समानांतर है, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि x का कोफिशिएंट 3 है, लेकिन यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट 9 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 8 है, यहाँ पर तो 24 है। और हम अभी बोले हैं कि समानांतर तभी होगा जब x और y का कोफिशिएंट दोनों रेखा में एक समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर 3 कॉमन ले लेंगे या 3 से भाग दे देंगे तो ये भी हो जाएगा 3x प्लस 8y प्लस 1/3 बराबर 0। ये दोनों एक ही है। तो देखिए ये कांस्टेंट एक के बदला क्या हो गया, 1/3, लेकिन x और y का जो कोफिशिएंट 3 है इसमें भी 3 है, y का 8 है इसमें भी 8 है। तो इस तरह से समानांतर रेखा का कंसेप्ट आप पहचान जाएंगे कि समानांतर रेखा कब होगा। इसका डिटेल वीडियो कल की क्लास में आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी आप इतना ही समझें कि x और y का कोफिशिएंट या तो दोनों रेखा में बराबर होगा या फिर एक दूसरे के गुणज होगा। तो ये आपका पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया कि दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होगा, तो दोनों कोफिशिएंट का अंतर अब बटा रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो देखिए इसी फॉर्मूला के अगर हम यूज करके, ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए दोनों के बीच की जो दूरी होगा वो कैपिटल डी मान लिए, तो दोनों कोफिशिएंट का अंतर, तो देखिए पहले में 11 है दूसरे में 2 है, तो दोनों कोफिशिएंट का अंतर कितना, 9, और रूट अंडर
यहाँ पर 11 माइनस 2 या 2 माइनस 11 केवल अंतर लेना है, चूंकि मोड है और मोड पॉजिटिव कर देगा। और रूट अंडर 3 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर, कहने का मतलब है कि 9 और 3 का स्क्वायर आपका 9, 8 के स्क्वायर 64, तो 64 और 9 73, तो 9/√73 यूनिट यही दोनों रेखा के बीच की दूरी है। तो इस तरह से पहला फॉर्मूला आपका कंप्लीट हुआ। याद रखेंगे कि दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होगा, तो दोनों के कांस्टेंट अंतर और बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब जो दूसरा है कंसेप्ट कि किसी भी रेखा का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो देखिए ये एक लाइन है जिसका समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और ये O है यानी कि मूल बिंदु है जिसका नियामक आपको पता होना चाहिए 0 0, यानी कि भुज और कोटि दोनों का मान 0। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगा, तो ये कैपिटल D दोनों के बीच की दूरी मान लिए। तो इसके ठीक पहले दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी क्या देखे थे कि दोनों कांस्टेंट का अंतर, तो यहाँ एक ही कांस्टेंट है, तो इसमें सिंपली आपको करना है ये जो कांस्टेंट है वो ले लेंगे और रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये हो गया आपका मूल बिंदु से ओरिजिन का, मूल बिंदु से किसी सरल रेखा के बीच की दूरी। तो चलिए ये दूसरा कंप्लीट हुआ और अब तीसरा देखते हैं। अब आपका तीसरा जो कंसेप्ट है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन, यानी कि बिंदु से किसी रेखा के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये एक लाइन है ax प्लस by प्लस c, ये जो तीन तरह का जो अभी फार्मूला चर्चा कर रहे हैं, दो तरह का फार्मूला आपको बता दिए कि दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी दोनों कांस्टेंट का अंतर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड में, और दूसरा मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो c बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे अगर कोई बिंदु आपको शुरू में कोऑर्डिनेट का बता दिए थे कि दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, तो रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर देखे थे। और किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या था, तो रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। जो भी बच्चे इस पर नए हैं तो वो कोऑर्डिनेट का लगभग 15 वीडियो हो चुका है, 15 क्लास हो चुका है, आप जाकर वीडियो में टोटल खोज कर देख लेंगे पूरा कोऑर्डिनेट जो शुरू से देखना चाहते हैं। और ये तीसरा जो फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं कि जब कोई बिंदु दिया है, तो देखिए ये एक रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और एक कोई बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, तब दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, d। तो देखिए, और ये आपको फार्मूला बताकर कुछ 10 क्वेश्चन या उससे कम ही करवा देते हैं तीनों फार्मूला पर, जो कि तीनों फार्मूला पर आधारित होगा, और वो तीनों सवाल का जवाब देने के लिए तीनों जो आपका कंसेप्ट बताएं उसी पर आधारित है, और आप 20 सेकंड का देंगे प्रत्येक सवाल को जवाब देने के लिए। ये बताने के बाद आपको हम सवाल बताते हैं और आप लोग जवाब दीजिएगा। तो चलिए इसका फार्मूला हम लिखते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा देखिएगा ध्यान से, ये x1 है और ये y1 है, तो a ये भी मोड में होगा, और ये जो x है तो यहाँ अब x1 यानी कि बिंदु का x कोऑर्डिनेट के साथ गुना करेंगे, तो ax1 प्लस ये b, और इसका बिंदु का जो y कोऑर्डिनेट है y1 इससे गुना करेंगे, और ये तो कांस्टेंट है c, तो c, और बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप तीनों फार्मूला देख लिए, हम इसको एक जगह लिख देते हैं। तो चलिए अभी जो आपका तीन जो फार्मूला बताएं वो तीनों का एक जगह लिख दिए कि ये देखिए दो समानांतर रेखा का ये समीकरण दिया हुआ है। तो दो समानांतर रेखा हम लोग कैसे पहचानेंगे, तुरंत पहले अभी बताए हैं, x और y दोनों का कोऑर्डिनेट जो गुणांक है वो एक समान होना चाहिए। तो इसका दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया, तो दोनों कांस्टेंट का अंतर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आप नीचे देखेंगे हर में तो तीनों में एक समान है,
और वही एक सरल रेखा का समीकरण और मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, तो ये कांस्टेंट c और बटा रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, जबकि तीसरा है वो एक समीकरण है और एक बिंदु है, तो ax1 प्लस by1 प्लस c बटा रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे और बाद में अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो अब चलिए हम कुछ सवाल देते हैं और आप प्रत्येक सवाल का 20 सेकंड के अंदर देने के कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए और आपके सामने पहला प्रश्न है 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। तो आप बताइए कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। आप प्रश्न संख्या 1 है, आप इसका आंसर 20 सेकंड के अंदर टाइप करें कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। 20 सेकंड आपका पास। फास्ट आप लोग सीख गए हैं तो फास्ट कमेंट करें। तो आपका 20 सेकंड समाप्त हुआ। तो अभी बताए थे मूल बिंदु से जो दूरी होगा वो कांस्टेंट लिखा जाएगा 5 और रूट अंडर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, यानी कि ये 3 और 4 का स्क्वायर 3 3 9 4 4 का 16 9 16 25 25 का 5 यानी कि 5 बटा 5 ये मोड में रहेगा। तो आपका 1 यूनिट। तो इसका जो भी बच्चे 1 यूनिट जवाब दिए हैं, पहला प्रश्न का आंसर 1 यूनिट उनका सही है। तो चलिए अब हम चलते हैं। प्रश्न आपका यही रहेगा, केवल हम आपको चेंज करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर प्रश्न संख्या दूसरा। 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 ही है, लेकिन इसका पहले था मूल बिंदु से दूरी। अब आपको बिंदु P है 3 4, इससे आपको दूरी बताना है कि 3 और 4 से, यानी कि एक सरल रेखा जिसका समीकरण 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 और एक बिंदु P 3 4 है। तो इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। 20 सेकेंड आपको समय दिया गया है। प्रश्न संख्या दूसरा, जल्दी जल्दी टाइप करें। आपका 20 सेकेंड समय समाप्त हो चुका है। तो देखिए जब बिंदु है तो आपको क्या बताएं कि ये 3 और x के जगह x1 यानी कि 3 3 9 और ये 4 और इसके साथ गुना होगा तो 4 4 का 16 और प्लस 5 रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। तो ये 16 9 25 5 30 और ये आपका 4 4 का 16 अभी देखें 3 4 तो यहाँ 5, तो ये आपका जो आएगा 6 यूनिट। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या तीसरा आपके सामने है कि 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0, ये दोनों समानांतर रेखा है और ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समानांतर रेखा को पहचानने का तरीका, y का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर भी दूसरे रेखा में भी y का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 3। तो ये आपको पहचानने में मदद करता है कि हाँ दोनों समानांतर रेखा है। तो दोनों के बीच की दूरी आप लोग तुरंत जवाब दें। चलिए समय समाप्त हुआ। तो इसका क्या बताए हैं कि ये दोनों का अंतर, तो 5 है 9 है, तो दोनों का अंतर आपका कितना होगा 14 और बटा 3 4 यानी कि रूट अंडर 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर यानी कि 5, 14 बटा 5। तो 14 बटा 5 आपका सही जवाब हो गया। तो ये जो प्रश्न था तीनों टाइप पर आपको बता दिए। चलिए कुछ और प्रश्न देते हैं, आप लोग तेजी में टाइप करेंगे आंसर। प्रश्न संख्या 4, 24x प्लस 10y प्लस 11 बराबर 0। तो बताइए इसका मूल बिंदु से क्या दूरी होगा। 20 सेकंड के अंदर आप लोग अब जवाब दें। आपका समय समाप्त हुआ। तो मूल बिंदु से जो दूरी होगा उसका निकालने के लिए क्या बताएं हैं कि ये जो कांस्टेंट है आपका 11 बटा रूट अंडर 24 के स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आपका
24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 676। तो ये आपका 676 रूट से निकल जाएगा तो 26, 11/26 चौथा का आंसर हो गया। आप पांचवा सवाल बनाएं तो है 24। पांचवा सवाल आपके सामने है 24x + 10y + 11 = 0 और एक बिंदु P 1 और 2 है, तब दोनों के बीच की दूरी बताइए। 20 सेकेंड के अंदर जवाब देना है आपको। अपना अपना प्रैक्टिस तेज करें। इस तरह का बहुत ही ये सब साधारण टाइप है, बस आप हमेशा इस तरह के बनाते रहेंगे तो ध्यान में रहेगा। 20 सेकेंड आपका समय पूरा हुआ। तो वही है कि 24 गुने 1 तो 24 और 10 गुने 2 तो 20 और जो C है उसका लिख दिए 11। अब बटा 24 के स्क्वायर जो 10 के स्क्वायर तो कितना देखे थे 26। तो 24 और 11 35 और 35 20 55/26, 55/26 आपका ये प्रश्न संख्या 5वां का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या हम अब 6ठा देते हैं। चौबीस एक तो समीकरण है 24x + 10y + 11 = 0 और दूसरा 24x + 10y और आपका प्लस यहाँ पर दे दिए 24 = 0। तो इसका आंसर आप बताएं। प्रश्न संख्या 6 का समय आपका स्टार्ट है। बीस सेकेंड आपका कंप्लीट होने वाला है। आपका समय समाप्त हुआ। तो देखें दोनों कांस्टेंट का आपको अंतर लेना है। तो 24 और 11 का अंतर कितना होगा 13 और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर, तो क्या देखे थे अभी 26। तो ये 13/26 यानी कि 1/2। 4 प्रश्न आपको और करवाते हैं। 6 प्रश्न हो गया, 4 प्रश्न और करवा रहे हैं। तो अब आपके सामने 4 प्रश्न 7, 8, 9, 10 यानी कि प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9 तथा प्रश्न संख्या 10 आप देख रहे होंगे बोर्ड पर। पहला है 7वां प्रश्न है 8x + 6y + 10 = 0। तो उसका मूल बिंदु से आप जो भी दूरी होगा वो टाइप करें। 8वां प्रश्न है 8x + 6y + 10 = 0, 4x + 3y + 10 = 0। तो इसका जो दोनों के बीच की जो दूरी होगा वो आप टाइप करें। प्रश्न संख्या 9 8x + 6y + 10 = 0 जो कि एक बिंदु है 0 1। तो इससे जो दूरी होगा आप 8 का जो भी आंसर आएगा तो 8 और बगल में आंसर लिखेंगे। 7 का जो भी आंसर होगा तो 7 लिखकर जवाब देंगे। 9 का जो भी आंसर होगा तो 9 लिखकर आप उसका आंसर लिखेंगे और प्रश्न संख्या 10 का जो आंसर होगा वो 10 लिखेंगे। आपको हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 1 मिनट के अंदर आप ये चारों प्रश्न टाइप करें। हाँ, टाइप आप 7, 8, 9, 10 जब चारों बना ले तब करें तो ज़्यादा बेहतर, या फिर पार्टिकुलर भी आप टाइप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और कोशिश करें कि पहले बार जो टाइप करें वो सही आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि आप ध्यान कहीं और आंसर बनाने के चक्कर में आप गलत टाइप कर दें। तो ये एक्यूरेसी आप मेंटेन करें, क्योंकि एग्जाम में आप एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तो आप देख लेते हैं कि हम आंसर दिए 2/5 और बाकी सब बच्चे 3/2 देने लगा तो मेरा गलती है तो आप डिलीट कर देते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको गलती बताने वाला कोई नहीं रहेगा कि आपका ऑप्शन ए दे दिए हैं तो आपको घर आके ही पता चलेगा कि ले तो एग्जाम में हम ए लगा के चले हैं, आंसर होना चाहिए भी। इसलिए आप पहला यहाँ पर आप तो कमेंट देखकर समझ जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या देखकर समझिएगा, दूसरे के आप झांकिएगा कि तुम्हारे सिस्टम में क्या आंसर दिया है। अब हम चारों का आंसर दे देते हैं।
चारों का आंसर अब हम दे देते हैं। तो देखिए ये जो प्रश्न संख्या 7 है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो आपको यही ना बताया गया है कि ये 10 जो कांस्टेंट है और बट्टा ये 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये 8 और 6 है तो इसका भी रूट अंडर क्या होगा 10, तो ये आपका आ जाएगा 1 यूनिट। यानी कि प्रश्न संख्या 7 का आंसर 1 यूनिट। प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा, तो ध्यान दें दोनों समानांतर ही लाइन है, लेकिन x और y का जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है, तो हम पहले दोनों में एक समान बना लेंगे। तो एक समान कैसे बनाएंगे, या तो इसमें 2 से गुना कर दें या तो इसमें 2 से भाग दे दें। तो चलिए हम इसमें 2 से भाग ही दे देते हैं पहले वाला में। तो पहले वाला में 2 से भाग देंगे तो 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर क्या होगा 0। तो अब ये दोनों कर लेके चलेंगे तो पहले का कांस्टेंट 10 और दूसरे का कांस्टेंट 5। आप लोग 10 और 10 जो कुछ बच्चे, या फिर इस तरह से आप कर सकते हैं कि यहाँ ये दोनों जब समानांतर है तो 10 और 10 ले लिए, लेकिन नहीं, ये दोनों में x और y आपको हर हाल में एक समान करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आएगा वह आपका कांस्टेंट पहला हुआ और ये कांस्टेंट दूसरा हुआ। तो एक कांस्टेंट 10 है, दूसरे कांस्टेंट 5 है, तो दोनों का अंतर 5 और 3 4 का फिर वही करेंगे, रूट अंडर स्क्वायर निकालेंगे तो आपका फिर आ जाएगा 5। तो इसका भी आंसर 1 यूनिट। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 7 और 8 दोनों का आंसर 1 1। अब देखते हैं 9 और 10 का। तो किसी बिंदु से निकालने के लिए 8 गुने 0 तो 0, फिर 6 गुने 1 तो 6, अब प्लस 10, अब बटा रूट अंडर 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर यानी कि 10, यानी कि आपका 16/10 यानी कि 8/5 आंसर प्रश्न संख्या 9 का। जबकि 10 का देखेंगे तो 4 गुने 1 प्लस 3 गुने 0 अब प्लस 10 अब बटा 4 और 3 का 5, तो 4 और 10 14/5 यानी कि प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो गया 14/5 यूनिट। तो इस तरह से आप देखें, इस तरह 3 तरह का, यानी कि 2 समानांतर रेखा के बीच की दूरी देख लिए, एक रेखा और एक बिंदु के बीच की दूरी देख लिए, और वही रेखा और एक मूल बिंदु यानी कि उसके बीच की दूरी देख लिए। तीनों का फॉर्मूला देखें और तीनों कंसेप्ट पर आधारित 10 प्रश्न करवाएं। तो इस तरह से ये डिस्टेंस फार्मूला का अगला सीरीज कंप्लीट हुआ। आपको पिछला बार में 2 बिंदु के बीच की भी दूरी आपको बताया जा चुका है। तो कल की क्लास में अब आपको 2 समानांतर रेखा और 2 लंबवत रेखा कब होगा, और दोनों समानांतर रेखा होगा तो क्या रिलेशन होगा, 2 लंबवत होगा तो उसमें क्या रिलेशन होगा, लंबवत में स्लोप में क्या रिलेशन होगा, समानांतर के स्लोप में क्या रिलेशन होगा, ये बताई जाएगी। और क्लास 10th में आप लोग 2 चर का रैखिक समीकरण जो पढ़े हैं, तो आप जानते हैं कि कब एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक हल कब होगा, 1 से अधिक हल कब होगा, अनंत हल कब होगा। तो इसका भी कंसेप्ट हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आज के सेशन इतना ही, इसी के साथ अब समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।